चलें जी, ठीक है। अभी हमारा लेक्चर है पीपीसी पे, और पीपीसी मीन पे पर क्लिक। ठीक है, ये कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर है सबसे। पीपीसी का मीन्स है पे पर क्लिक। लाइक अमेज़ोन पे जो है ना, जब भी हमने प्रोडक्ट लाइव करनी होती है ना, तो हमने अमेज़ोन पे अपनी प्रोडक्ट को, यानी कि हर एक सेलर की ट्राई होती है हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो। सो पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एंड हम अमेज़ोन पे अमेज़ोन को ना प्राइस देते हैं, और अमेज़ोन इन रिटर्न हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन वेयर हाउस में जाती है ना, तो उसमें 15 डेज़, फर्स्ट 15 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं, लाइक हनीमून पीरियड कहते हैं, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस 80 to 90% होते हैं। सो डेट्स वाई हमारी ट्राई होती है कि इन डेज़ में हमारी प्रोडक्ट ज़रा जल्दी रैंक कर जाए। सो पीपीसी इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। लाइक पीपीसी को हमने टेस्ट करना होता है पीपीसी के थ्रू, और देखना होता है कि इधर हमारी प्रोडक्ट जो है ना, हमने 2 से 3 दिन बाद रिपोर्ट इसकी तैयार करनी होती है। रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ये है कि हमने देखना होता है रिपोर्ट को डाउनलोड करके कि कौन से कीवर्ड्स हमारे काम कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, किन कीवर्ड पे क्लिक आ रहे हैं, किन कीवर्ड पे जस्ट इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो इसके थ्रू हमने ना कंफर्मेशन करनी होती है, और तकरीबन 1 से 2 वीक के अंदर जो है ना, वो आपने एनालिसिस करके, तो ये पीपीसी का टेन्योर 3 मंथ्स का इसीलिए रखा जाता है कि इसमें हमने एनालिसिस करनी होती है, और फिर उस एनालिसिस की बेस पे हमारी प्रोडक्ट्स रैंक करती है। पीपीसी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मेक श्योर करनी होंगी कि आप एक तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन रखें, आपको आइडिया हो। जब भी आपके पास कोई पीपीसी वाला क्लाइंट आए, तो आपने अपनी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कि इधर कितना आ रहा है। तो लेट्स सपोज कि अगर ये रेकमेंड होता है पीएल में, जैसे कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो अगर 25 से नीचे है तो आपने उस तरह की प्रोडक्ट पे पीपीसी रन नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली मार्जिन ही नहीं है तो फर्स्ट पेज पे भी आने का फ़ायदा नहीं होगा जब आपको प्रॉफिट ही नहीं आना। तो ऑप्टिमाइजेशन पे आपने बड़ा फोकस करना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे आपकी टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कीवर्ड अच्छे तरीके से ऐड किए होंगे तो आपकी पीपीसी रन करेगी, काम करेगी। अदर दैन डैट आपकी पीपीसी फ्लॉप हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद देखिए, लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में आपका टाइटल और इमेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए। ये मैं डे फर्स्ट से स्टूडेंट्स को लीड करती हूँ कि आपका टाइटल और इमेजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मेरे रिसेंट एक स्टूडेंट का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है कि उनकी प्रोडक्ट रैंक कर गई हुई है, फर्स्ट पेज पे आ गई हुई है, लेकिन उनको सेल नहीं आ रही। बिहाइंड दिस रीज़न जस्ट ये है कि उनकी इमेजेस वगैरह अट्रैक्टिव नहीं हैं। तो अभी मैंने उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है, तो अभी उन्होंने यानी कि गो हिट दी है किसी को बेस्ट फोटोग्राफर को कि वो इमेजेस वगैरह तैयार करें। तो इसलिए ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद टाइप्स, कीवर्ड्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज के कीवर्ड्स की टाइप, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज इसलिए मैं बयान कर रही हूँ कि जब हम पीपीसी को क्रिएट किस तरह से करते हैं उस पर हम बाद में आएंगे, जब एक ओवरव्यू आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो जाए। कीवर्ड कीवर्ड में यानी कि कीवर्ड मैच टाइप में कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं, लाइक बेसिक, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, अब ब्रॉड की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस कुशन कवर 18x18। ठीक है, अब लाइक क्रिसमस पिलो कवर 22x22, या फिर क्रिसमस कुशन कवर फॉर बेड फॉर सोफाज। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना, जितने भी हैं ये ब्रॉड में आ जाते हैं। ब्रॉड वर्ड से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, वो ब्रॉड में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेज की अगर हम बात कर लें, तो इसमें कीवर्ड या तो एग्जैक्ट होते हैं या फिर हल्के फुल्के मैच्ड कीवर्ड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिसमस कुशन कवर मेन है, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस, क्रिसमस डिकोर फॉर क्रिसमस, ये तमाम जो है फ्रेजेस में आ जाते हैं जो कि हल्के फुल्के मैच्ड भी होते हैं। एग्जैक्ट में डेफिनेटली वो कीवर्ड्स आएंगे जो कि आपके एग्जैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, मेन कीवर्ड आपका जो भी होगा वो आपका एग्जैक्ट में आएगा। ठीक है, इसके बाद लेट्स सपोज कि इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, आप वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पीपीसी को क्रिएट करने से पहले क्या करना है, आज 1 से 2 क्रिएट करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग होंगी ना वो कल इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे।
सो लेट्स सपोज कि आप एडवर्टाइजन ये इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक सेकेंड इधर से देख लेते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में जब आप आएंगे ना तो पीपीसी को क्रिएट करने से पहले कंपेन मैनेजर पे जब आपने क्लिक किया तो आपके पास ना ये आएगा, लाइक इस टाइप का पेज आएगा कि ये 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, amazon.co.uk में चले जाते हैं और कोई कीवर्ड सेलेक्ट करके उसको एग्जांपल के थ्रू मैं इंकोड करूँगी आपको। फॉर एग्जांपल की होल्डर की रिंग आप देख लें, ठीक है, कोई भी यानी कि एग्जांपल के तौर पर मैं प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, तो ये कोई भी आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टॉप पे आपको शो हो रहे हैं ना, ये स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स, ये वाले स्पॉन्सर ब्रांड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे 2 से 3 ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है इनकी प्रोडक्ट्स, सो दैट्स वाई अमेजोन इनकी प्रोडक्ट टॉप पे शो कर रहा है। हम एज अ न्यू होते हैं, हमने अभी कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की हुई, ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट नहीं चल रही होती है, हमारी वही प्रोडक्ट फर्स्ट है, सो दैट्स वाई हमें ये वाली स्पॉन्सर्स लो होगी जो कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है। क्योंकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स के नीचे वाली जितनी भी एसपी वाली, ये देखें आपको स्पॉन्सर नज़र आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये जितनी भी नीचे आपको स्पॉन्सर्ड वाली नज़र आएंगी ना, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं। एक होती है स्पॉन्सर, यानी कि इसी को ओपन करके देख लेते हैं। एक होती है स्पॉन्सर ब्रांड्स, एक होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और एक होती है स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लिस्टिंग में आते हैं ना, तो ये जो स्पॉन्सर वाली हमें शो हो रही है किसी की लिस्टिंग में जाके, तो ये इन एक्चुअल स्पॉन्सर्ड यानी कि डिस्प्ले है, ठीक है, जो किसी की लिस्टिंग में शो होती है। तो हम इसलिए प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसका, आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है। अच्छा, ये हम इसलिए रेकमेंड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम इज़ हेयर कि ये वाली स्पॉन्सर जो है ना, ये कोई किसी की लिस्टिंग में जाएगा, फिर कहीं हमारी प्रोडक्ट देखेगा, तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं होती। हमने तो डेफिनेटली वो मेथड इम्प्लीमेंट करना है कि हमारी प्रोडक्ट जाते ही बायर को शो हो। ये ना हो कि बायर का दिल किया इस प्रोडक्ट को चेक करने को, तो इसमें जाके वो देखे तो फिर हमारी प्रोडक्ट शो हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये, सो दैट्स वाई हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट पर क्लिक करके तो नेक्स्ट स्पॉन्सर चलानी होती है, क्योंकि हमने यही स्पॉन्सर चलानी होती है, दोनों ही हमने रेकमेंड नहीं करनी होती। इसके बाद जब आप इस तरह से आएंगे ना स्पॉन्सर क्रिएट करने, तो सबसे पहले तो आपके पास ये है कि इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको मेक श्योर करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम अच्छे वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, वो आपने अपने पास निकाल के अलहदा से एक एक्सेल की फ़ाइल में ना सेव करके रख लेने हैं, क्योंकि उन्हीं की बेस पे हमने ये स्पॉन्सर चलानी होती है। जब पीछे मैंने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके और स्पॉन्सर्ड पे 3 टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें देखें कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जैसे मिडल सेलर्स जो हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, एज अ न्यू हमने फर्स्टली प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, तो उन सेलर्स को अलो होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, और बेस्ट भी वही होती है। तो इसमें ना आपकी फर्दर जो है स्पॉन्सर की 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, होती है मैनुअल टारगेटिंग। इसमें भी फर्दर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, टोटल मिला के स्पॉन्सर की 5 से 6 टाइप्स की स्पॉन्सर हमने रन करनी होती है, ठीक है। और आज जस्ट हम एक ही देखेंगे ऑटो कंपेन किस तरह से चलाते हैं, कल मैनुअल की फर्दर जो टाइप्स हैं उसको भी हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ का थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दूं कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ में देखें, डायनामिक बिड, डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें डाउन ओनली, अब डाउन ओनली में देखें जी, मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और मेरी प्रोडक्ट सेल ना हुई, तो अमेजोन खुद ही डाउन की वजह से मेरी प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा। यानी कि फ़र्ज़ किया
अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मुझे सेल नहीं आ रही थी, तो अमेज़ॉन मेरी बिड को यानी कि सिलेक्ट करके और ख़ुद ही मेरी जो है ना प्रोडक्ट उसको शो ही नहीं करेगा। तो इट्स मीन मुझे क्लिक नहीं आएगा तो मेरे पैसे नहीं पेमेंट से अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो इसके इसके इस वजह से हमने ना यहाँ पे अमेज़ॉन को सिलेक्ट किया होता है। इसके बाद चीज़ आ जाती है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। ये कौन सी टाइप है? अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि अमेज़न खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही मुझे अप एंड डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बिड लगाई हुई है ना मैंने, तो अमेज़न खुद ही उसको 2 करके टॉप पे मुझे शो कर देगा। तो ये होती है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। फिक्स बिड का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज जो मैंने फिक्स कर ली हुई है ना 2 बिड, लाइक मैंने सेलेक्ट की हुई है 2 बिड, तो अमेज़न ने 2 ही सिलेक्ट करनी है, डिडक्ट करनी है अकाउंट से पेमेंट। और इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सी अगर प्रोडक्ट सेल हुई है नहीं हुई, क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, अमेज़न यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए हम फिक्स को रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि स्टार्टिंग पे फर्स्ट डेज पे फर्स्ट वीक में आप डाउन ओनली में चलाएं और उसके बाद आप डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में कर दें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अमेज़ोन ऑटो में हम अब बात करेंगे ऑटो क्रिएट किस तरह से करते हैं, तो उसमें मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करना चाहूँगी। अमेज़ोन अपने ना एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करता है। फॉर एग्जांपल नेम, अगर जो आपके कीवर्ड का नेम होता है ना, जो भी आपके कीवर्ड का नेम होता है, फॉर एग्जांपल की होल्डर या फिर आपका लेट्स सपोज के की होल्डर और ए आप राइट कर लें, तो इट्स मीन कि अच्छा, यहाँ पे आपने ना अपनी कोई भी कीवर्ड है ना, आपने उसको राइट कर लेना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज के की होल्डर और यानी कि आपने ऑटो ए राइट कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने सात ब्रैकेट में साथ राइट कर लेना ऑटो ए। तो ए टाइप की आप कंपेन रन कर रहे हैं ऑटो, और इसमें आपने स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज जिस डेट पे आप रन कर रहे हैं, और एंडिंग डेट इट्स अप टू यू, अगर ना भी सिलेक्ट करें तो इसका इशू नहीं होता, वो हमारी अपनी मर्जी होती है, हम जब कभी चाहें इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डेली बजट जो है ना वो हमने कितना सेलेक्ट करना है, $15 से $20 आपने सेलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये होता है कि हमारे डिपेंड करता है कि अमेज़ोन $15 से $20 में कितने क्लिक्स हमें हमारी प्रोडक्ट पे देता है, या कितने क्योंकि हमने ऑटो में सिलेक्ट ही अमेज़ोन को किया हुआ है, अमेज़ोन की चॉइस है। मे बी वो हमें 2-3 क्लिक्स पे ही हमारी $15 to $20 एक दिन में चले जाएं। तो ये डिपेंड करता है, हमने ऑटो में अमेज़ोन को सिलेक्शन दी होती है। अमेज़ोन आप खुद ही जो है ना अपनी मर्ज़ी से डिडक्ट करना मेरे अकाउंट से पेमेंट, और मेरी प्रोडक्ट बायर को दिखा देना। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में फर्स्ट वीक में आपने डाउन ओनली में रन करनी है, और नेक्स्ट वीक में आपने अप एंड डाउन में कर देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर लेट्स सपोज कि ये देखें ऐड नेम, ग्रुप नेम, अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई वेरिएशन है तो उसको आप ऐड करेंगे, अदर देन डैट इसको स्किप कर देंगे। सो नेक्स्ट आपने करना क्या है कि ये आपने करके ना इसको सिलेक्ट करके, ठीक है। तो बाद में आपने यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट पे आपको आ रहा है लॉन्च कैंपेन, एक तो ऑप्शन लास्ट पे भी होगा, ये देखिए, और स्टार्ट पे उन्होंने दिया होता है। तो यहाँ पे आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ये आपकी ऑटो कैंपेन रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटो कैंपेन आपने रन कर लेनी है। और इसी तरह अब मैनुअल किस तरह से रन करनी है, मैनुअल में आ गया आपकी ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक कीवर्ड और एक प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो वो इंशाल्लाह कल इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट ये ऑटो की रिकॉर्डिंग अभी तक यहाँ तक हमने यानी कि पढ़ ली है कि ऑटो कैंपेन हम किस तरह से रन करते हैं। देखें, डेली बजट ऑटो में ना डेली बजट आपका ज़्यादा लगता है, $15 to $20 थोड़े नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो कि डे के हिसाब से आपने लगानी है। ये कंपेन 24 आवर तक चलानी होती है, और अगेन जो है ना हमने दोबारा दूसरे दिन इसी को ऑटो को दोबारा से रन कर देना है। तो बजट में आपने 10 से 20 या $50 सेलेक्ट करने हैं, और लो बिड आप 0.5 रखेंगे। ये बिड आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। सो बिड आपने 0.5 यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 आप बिड सिलेक्ट करेंगे, और जो बजट है वो आपने 15 to 20 सिलेक्ट करना है। तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग ऑटो कैंपेन रन कर देनी है, ठीक है।
तो ऑटो और मैनुअल दोनों को ही प्रेफरेंस देनी है, लेकिन स्टार्ट में आपने एट अ टाइम ये तमाम जितनी भी कंपेन मैं बताऊंगी ना, ये आपने रन कर देनी है। उसके अकॉर्डिंग फिर जिस पे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स आए, आपने उसको प्रोलॉन्ग वे से 3 मंथ्स तक चलाना है। जब आपकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग आ जाती हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद ज़रूरत नहीं होती चलाने की, ठीक है। तो ये कल की क्लास में हम देखेंगे कि मैनुअल कंपेन हम कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से रन करते हैं। तो ये लेक्चर जो है ना पीपीसी का, ये थोड़ा बहुत इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग पे थोड़ी बहुत नहीं भी समझ आ रही होती, तो आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 दफ़ा रेपिटेशन पे देखिएगा एंड होपफुली कि इंशाल्लाह ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अभी तक के लेक्चर में कहीं भी कन्फ्यूजन आई है, कोई चीज़ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्वेश्चन वगैरह करें। जी मोहम्मद यूसुफ, आप क्वेश्चन करें। मैम जो असाइनमेंट मैंने बनाकर भेजी थी उसको चेक नहीं किया आपने? जी जी। हेलो, जो असाइनमेंट मैंने भेजी थी वो चेक नहीं किया आपने? एक मिनट, आप इधर ही आप ये चेक कर लेते हैं। सर, आपने वो की थी जो मैंने एक, अब ये होलसेल की 10 प्रोडक्ट में भेजी थी और एक मैंने लिस्टिंग बनाकर मुकम्मल भेजी थी, दो भेजी ठीक है थी मैंने। ठीक है ठीक है, चलें ये लिस्टिंग आपकी चेक कर लेते हैं क्लास के दौरान ही। अच्छा, इसमें आपने ना बुलेट पॉइंट्स को ना आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मार्क लगाने हैं, आपने 1 2 की नंबरिंग नहीं देनी है यहाँ पे। इसके अच्छा बाद अच्छा। ना आपने ये जो है ना कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट ही नहीं किया हुआ। मैंने कहा था जहाँ पे भी आप कीवर्ड एंटर करेंगे ना, आपने उन कीवर्ड को मार्क कर लेना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपने कीवर्ड किस तरह से एंटर किए हुए हैं। तो आई थिंक सो कि आपने वो की। मैंने डाले हैं लेकिन हाईलाइट नहीं किया। ठीक है ठीक है, आपका मेन कीवर्ड क्या है? वो था प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, प्लास्टिक प्लेट। इसमें आपने सर्च टर्म्स भी एंटर नहीं किए हुए। हाँ वो नहीं मैंने इंटर की। वो कैसे किए वो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, वो मैंने फिर इसलिए यहाँ तक मुकम्मल की। ये आपने स्क्रिबल के थ्रू नहीं बनाई? वहां से मैंने बनाई थी लेकिन मुझे कुछ आइडिया ही नहीं सही तरह हो रहा था, मैंने इसलिए फिर नहीं नहीं, जब आप कीवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे जहाँ से आप यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्रॉस लग जाते हैं, तो वहीं पे जी नीचे जी जी। आपने देखना था, तो नीचे आ रहा होता है कि जो अनयूज्ड है ना उनको कॉपी करें। तो उनको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना था, सिंपल था। आप दोबारा उसको जी देखिएगा, जी। उतना उतना सेगमेंट आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं पे नहीं कन्फ्यूजन हुई तो आप डेफिनेटली आप यू कैन आस्क एंड आई विल गाइड। सो यहाँ चले। पे आपका जो कंटेंट राइटिंग है ना, जी जी। तकरीबन कीवर्ड्स का जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपने कीवर्ड्स इफेक्टिव वे से ऐड नहीं किए हुए। प्लास्टिक चले मैं प्लेट। उसको हाईलाइट करके दोबारा भेज दूँ। ठीक है, इसको ना आप हाईलाइट करके फिर भेजिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। तो आपकी प्रोडक्ट और होलसेल की। दूसरी वो होलसेल की 10 प्रोडक्ट थी, वो मैंने बड़ी मुश्किल से क्योंकि वो जी ढूंढना जी, इतना आसान काम थी। ठीक है वो भी ठीक चेक है करनी है कौन सी मेरी प्रोडक्ट ठीक है या कौन सी नहीं ठीक है, ताकि बंदे को आइडिया हो मैं कहाँ से गलत कर रहा हूँ कहाँ से ठीक कर रहा हूँ। अब शुरू में गलती करेंगे तो फिर सीखेंगे, अगर गलती ना हुई तो सीखेंगे कहाँ से? ठीक है। अच्छा, ये दूसरा ये अमेज़ोन कि को, ये होल। जी जी बताएं। अमेज़ोन यानी किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये आपने कहाँ से चेक किया था कौन सा? कि अमेज़ोन किसी भी प्रोडक्ट में आपको नज़र नहीं आ रहा? तो मैंने आपको बताया था ना कि ये ये आपको। मैंने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया था एक्सरे रेट से, वो मैंने इसके सारे एनालिसिस किया तो वहाँ से पता चल जाता है कि इसमें ब्रांड है कि नहीं है। ये पीएल में और होलसेल में ये दोनों ही कॉमन है। इनके प्रोडक्ट हम ठीक है क्या पता चल जाने के होलसेल और
अमेजोन और ब्रांड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों इसमें गिनी ठीक है। प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करें तो वो पता चल जाता है, तो इसमें अमेजोन सेलिंग कर रहा है या नहीं। दूसरा बाद बुक से भी पता चल जाता है कि आपको ये इसमें अमेजोन है या नहीं। एक आपने जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी हाई प्राइस की ली हुई है, 49 पॉइंट समथिंग है। तो बाकी तकरीबन अच्छा, ठीक है एवरेज के हिसाब से। तो दूसरा ये अभी होलसेल का एक ही लेक्चर होगा, लेकिन ये तो काफी डिटेल में लेक्चर है, आपने सिर्फ एक लेक्चर दिया था पिछले। होलसेल का जो मेथड है ना वो एक से दो जो है ना मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसमें एक जी मेथड जी में अभी जो है ना, बल्कि दो मेथड अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो उसको आपने ना नेक्स्ट उसकी भी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवानी है। लेकिन मसला ये है कि आपकी क्लास में सिर्फ आपने असाइनमेंट दी है, ये असाइनमेंट मुझे किसी स्टूडेंट की नहीं आई और क्लास में ही नहीं आए शहजादे। तो ये गलत बात होती है। क्लास में तो आते हैं ना, तो क्लास में आने से कुछ ना कुछ से तो वो ग्रैप होता है ना। तो लेकिन क्लास में ही स्टूडेंट नहीं आए। अभी ये है कि असाइनमेंट अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। ये मदीहा आपकी भी असाइनमेंट नहीं आई हुई, नादिया, अहमद रज़ा। ये आप इनकी थोड़ा इंकरेजमेंट करें कि इनसे कहें कि आप असाइनमेंट भेजिए, कहाँ गलती भेजिए, मुनाफा क्या आपने क्या करना है, आपने उनको सिर्फ ये डायग्नोज करना है कि ये यहाँ से आपको गलती, ये ठीक करें वो ठीक करें, और क्या आपने करना है। ये बस करते रहते हैं, वो असाइनमेंट करते नहीं। वही वही तो एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बट स्टूडेंट इसको टीचर ने जो है क्या ना। कहना होता है, टीचर ने सिर्फ यही कहना होता है भाई ये आपका गलत है, ये सही करो, ये ठीक है, ये भी अच्छा है, बस। और क्या करना एग्जैक्टली। चलें नादिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी नादिया। अच्छा, मैं मेरा एक और सवाल है। मैंने ये लेक्चर की मैंने आपसे स्लाइडें मांगी थी, तकरीबन पहले से रोज से ही मांग रहा हूँ, आपने अभी तक आधे से आधा तकरीबन स्लाइड्स हमारा हो गया। स्लाइड्स वगैरह जो है ना वो मैं सेंड तो कर देती हूँ, उसका इशू नहीं है, बट ये है कि बाद में मेरे। अच्छा, ये अभी मैं बैठ के ना तो आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? तो फिर ये है कि जी जी बाद जी। में मुझे याद वगैरह भूल जाते हैं, काफ़ी क्यूरीज आई होती है वही हमारे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तकरीबन हर वीक में आपको याद दिलाता हूँ। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं सेंड कर देती हूँ। अच्छा, ये नहीं, बल्कि आप ऐसे करें, आपका मैसेज टॉप पे आ जाएगा, मैं पिन कर लेती हूँ, तो आप मुझे ना मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। तो ये जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगी ना, तब मैं साथ ही तमाम जितनी भी फाइलें हैं मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये अभी जो मैं मेथड बता रही हूँ ना होलसेल का, ये है कि जब मैंने तो वो आपको बताया था ना कि वो आपने ब्रांड को किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब ब्रांड जी जी। फॉर एग्जांपल, क्या आपने डिस्ट्रीब्यूटर के किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो एक से दो मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ना डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये एक सेकेंड। यूएसए में ना डिफरेंट स्टेट्स हैं, लाइक लॉस एंजलीस है, न्यूयॉर्क है, या फिर और भी जो भी जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हमने यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना हो ना, सॉरी फॉर डैट, तो इसमें ना मल्टीपल मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करने के। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, आपकी जित डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक पेट सप्लाईज हैं, और होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हैं, और भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये देख, पेट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर लॉस एंजलीस। अब लॉस एंजलीस तो मैंने एक स्टेट का नाम लिखा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो लेट्स सपोज कि आप कैटेगरी भी यहाँ पे चेंज कर करके और स्टेट्स वगैरह चेंज कर करके आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट ऐप में, और इसको कर लेते हैं पेट वर्ल्ड को। तो ये देखें जी, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की वो आ जाती हैं, ये वेबसाइट्स आ जाती हैं। सेम मेथड जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस आपको बताया था कि यहाँ पे आपने वेबसाइट पे आके कॉन्टेक्ट अस पे जाके, या फिर कॉन्टेक्ट अस पे समटाइम उनकी ईमेल नहीं फाइंड आउट हो रही होती, तो हम फेसबुक पे चले जाते हैं। ये देखिए कॉन्टेक्ट अस में उन्होंने क्या क्या कहा है कि उन्होंने कहा है हमें मैसेज सेंड कर दें। फिर आपने क्या करना होता है, अगर उनकी ईमेल कहीं भी फाइंड आउट ना हो,
टॉप पे भी कहीं ना शो हो, कॉन्टैक्ट अस में भी शो ना हो, बॉटम पे भी आपको नज़र ना आए, फेसबुक पे जाके आपको वहाँ पे भी ना मिले, तो आखिरी ऑप्शन यही होता है कि जो इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है ना, उसका लिंक आप यहाँ से यूआरएल को कॉपी करके, तो आप इस यूआरएल को एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर दें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करने का एक मेथड है, ठीक है। अभी इसके बाद ये देखिए आपके पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं, ये देखिए 10 पेज है, और ये नेक्स्ट आप करेंगे ना, ये 50 तक एवरेज के हिसाब से ये 50 तक जाते हैं ये तमाम ना। तो इसके थ्रू आप इजीली डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये एक मेथड तो चले ये हुआ ना कि हमने कैटेगरी के रिगार्डिंग अग्रेसिव मेथड मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करने का। अब आपने क्या करना है कि एक और मेथड होता है कि आपने यहाँ पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करना है। आप कोई ब्रांड जोगो डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई ब्रांड का नेम राइट किया, ठीक है, फिलहाल जोगो राइट कर लेते हैं। तो वो तो आपको जो ब्रांड आपने पीछे देखना जिसके पास आपकी यानी ब्रांड के रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड आउट करने हैं मैं वो बता रही हूँ कि आपने पीछे कोई प्रोडक्ट देखी है, उसके ब्रांड को देखा है, ब्रांड की भी ईमेल आपने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन आपने फिर ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि लेट्स सपोज कि हम उस ब्रांड के रिकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपने जोगो डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, तो ये देखें जोगो के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपके पास ये वेबसाइट्स आएंगी, आपने फिर इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करके देखना है कि उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें फाइंड आउट हो जाए। सो उनसे फिर आपने ईमेल वगैरह को ऐड कर लेना है। तो ये मैंने यानी कि 2 मेथड बताए हैं। इसके बाद ये देखें इनके पास जो है ना ये प्रोडक्ट्स हैं, और लास्ट पे ईमेल फाइंड करने का मेथड ही ये होता है कि आप यहाँ तो फेसबुक से मिलेगी या कॉन्टैक्ट अस से मिलेगी, ठीक है, और लेट्स सपोज के कॉन्टैक्ट अस से भी अगर ये देखें अबाउट अस में जाके या कॉन्टैक्ट अस में जाके भी आपको मिल जाती है, समटाइम फेसबुक से मिल जाती है। हमें वैसे हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मेजोरिटी हमें जो मिली है ना ये क्या कहते हैं ईमेल्स वगैरह, वो हमें फेसबुक पे जाके मिल जाती हैं। ये देखिए फेसबुक पे यहाँ पे तो नहीं दी हुई, लेकिन उन्होंने नंबर और ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी होती है, तो हमें यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो इस तरह से जो है ना आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फाइंड आउट इस तरह से करने हैं, और ब्रांड्स हंटिंग मैंने मैनुअल मेथड जो बताया था उसके थ्रू आपने करनी होती है। इसके अलावा टूल्स के थ्रू होती है, तो टूल्स में जस्ट जिस तरह आप ये प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ये कैटेगरी वो क्राइटेरिया इंसर्ट करते हैं ना, इसी तरह आपने यहाँ पे होलसेल के रिगार्डिंग एक क्राइटेरिया होता है वो इंसर्ट करना होता है। लेट्स सपोज कि जो होलसेल की आपको मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है ना, रेटिंग 50 से कम ना हो, आप मिनिमम में 50 राइट कर लें। रिव्यूज़ आपके रेटिंग 4 या 3.5 से कम ना हो, तो आप मिनिमम में 3.5 राइट कर लें। रिव्यूज़ आपके 50 से कम ना हो, आप मिनिमम में 50 या 100 राइट कर लें, ठीक है। इस तरह से आप प्राइस आपको जितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 10 से लेके 25 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट चाहिए, तो मिनिमम आप 10 राइट करें, मैक्सिमम 25 राइट करें। तो आपने जो होलसेल का क्राइटेरिया है ना मैं वो भी सेंड कर दूंगी। होलसेल का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने वो क्राइटेरिया आपने इंसर्ट करना मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से हीलियम 10 में। तो उसको सर्च करेंगे ना मार्केट प्लेस जो भी है, लेट्स सपोज यूके और यूएसए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मार्केट प्लेस चूज़ करके वो क्राइटेरिया इंसर्ट करके आपने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, और प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगी। तो जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने क्राइटेरिया लगाया होगा ना, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, और वो 200 से यानी 200 की तादाद में आपके पास आएंगी। तो वहाँ से भी आपने फिर एक एक प्रोडक्ट पे यानी कि काम करना है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, फिर उस प्रोडक्ट के आपने ब्रांड से रब्ता करना है। तो इस तरह से आप यानी कि ये मैंने मैनुअल आपको बताया था मेथड, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया ना ये इसलिए मैंने वर्बली बता दिया क्योंकि क्राइटेरिया इंसर्ट करते आपको कोई भी अभी तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया इंसर्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कीजिएगा और होपफुली आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होंगी। फिर आपने उन पे फर्दर एनालिसिस करनी है वन बाय वन के कौन सी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। तो वो आपने इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से यूसुफ ने फाइल बनाई है इसी तरह आपने वो फाइलिंग तैयार कर लेनी है।
ये थे यानी कि होलसेल का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। इसके बारे में अगर डिटेल में जाना हो तो डेफिनेटली हमारी अलग से क्लासेस होती हैं। कंप्लीट कोर्स कंटेंट है हमारा होलसेल का भी, जिसमें हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ये तो एक दो मैंने मेथड बताए ना, इसमें लॉट ऑफ मेथड्स, मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा ये मैनुअल मेथड जो मैंने आपको बताया, और ये सिर्फ हीलियम 10 के थ्रू मैंने बताया। कीपा के थ्रू भी हमने क्राइटेरिया इंसर्ट करके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। और हीलियम 10 को आप तो आपके पास होगा ना, तो हीलियम 10 के थ्रू आपने क्राइटेरिया इंसर्ट करके तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके, और वो आपने मुझे इनबॉक्स में सेंड करनी है फाइल। लेट्स सपोज के तमाम फाइल तो नहीं, 200 प्रोडक्ट्स होंगी, उनमें से जो अच्छी वाली प्रोडक्ट्स होंगी वो आप फाइनलाइज करके तो चेक करवा सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, और नेक्स्ट हम मैम देखते हैं। इसमें हम ब्रांड से रब्ता किस तरह करेंगे? उनको क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ये ना एक टेम्पलेट होता है जब जिसमें हम हमने, जी जी, जी जी टेम्पलेट एक होता है हमने बनाया होता है, वो टेम्पलेट भी मैं आपको इनबॉक्स करूँगी। उसमें हमने ना ये चीज़ अच्छा मेंशन करनी होती है ब्रांड से कि यानी कि आपकी प्रोडक्ट हमने देखी है और हम अपनी यानी वेबसाइट में ऑनलाइन बेस से इसको सेल आउट करना चाहते हैं। तो वो हमने उस तरह का टेम्पलेट बनाया होता है। उसमें जस्ट हमने ये मैसेज करना होता है कि आप हमें होलसेल का अकाउंट जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप बता दें, हम रिक्वायर करने को तैयार हैं, बट हमें होलसेल का अकाउंट आप प्रोवाइड कर दें। और नीचे हमने जिस तरह जी से एक ईमेल का टेम्पलेट होता है, राइट साइड पे हमने अपना नेम वगैरह और कंपनी का नेम और जो भी डिटेल होती है, फ़ोन नंबर वगैरह, वो एंटर करके तो ईमेल सेंड कर देनी होती है। फिर उस ईमेल की बेस पे हमें जो है ना अप्रूवल मिलते हैं। जी। अगर कोई ब्रांड ईमेल का रिस्पांस ना दे तो उसको कॉल भी कर सकते हैं हम? हमने 1 से 2 दिन वेट करना है, और लेट्स सपोज कि अगर उनका जी, वही ईमेल वेट रिप्लाई करने आ के जाए, बाद मैं कह रहा हूँ। जी जी, फिर हमने उनको कॉल करनी है। कॉल में हमने जो है ना 2 दिन तो कॉल मस्ट होता है ना स्क्रिप्ट, उनका। एग्जैक्टली तो कॉल के थ्रू फिर हमने कंफर्मेशन करनी होती है। कॉल स्क्रिप्ट भी होता है, बनाया होता है, वो आपको मैं सेंड करूँगी ग्रुप में, तो उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। और कॉल स्क्रिप्ट के थ्रू फिर हमने उनको यानी कि अप्रोच करना होता है। जी बिल्कुल। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं क्वेश्चन कर लूँ पहले कि वो दूसरी। जी मेरी, आप पहले क्वेश्चन कर लें। हाँ जी मैम, जैसे लास्ट क्लास में आपने बताया था कि हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके फिर हम ब्रांड से अप्रूवल लेके फिर वो हम सेल करते हैं ग्रुप्स में ना। तो लेकिन फिर जो हम टेम्पलेट जैसे आपने एक अपने लेक्चर में शेयर किया हुआ है उसमें तो आपने सारा मतलब कंपनी वगैरह का नाम भी होता है, एक फ़ोन नंबर वगैरह भी होता है। तो फिर एज ए अगर हम वीए खुद से ही पहले से ही कांटेक्ट करना चाहें, मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है अभी लेकिन हमने हमने अप्रूवल लेना है, तो वो फिर हम कैसे, कोई एड्रेस वगैरह हमारे पास नहीं होगा या फोन नंबर वगैरह नहीं होगा तो वो अप्रूवल हम कैसे लेंगे? मीन्स आपने लास्ट क्लास में ये बताया था ना कि हम लोग होलसेल के अप्रूवल्स सेल करते हैं फेसबुक पे, जैसे हम पीएल के प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास तो कोई क्लाइंट नहीं होगा, उसका कोई एड्रेस नहीं होगा, उसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं होगा, तो फिर हम कैसे जो है वो उसमें सारे टेम्पलेट में सारी चीज़ें एडिट करेंगे? अच्छा, इसमें पता ये क्या बता चीज़ दें। होती है? लेट्स सपोज कि आपके पास नहीं है ना, ये अप्रूवल तो हमने लेना ही अकाउंट की डिटेल पे है। जिसकी कंपनी क्रिएशन है या जिसकी वो आपको डिटेल प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकाउंट की बेस पे आप अप्रूवल अप्रूवल लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो उनको फिर मैं यानी कि एक्सपीरियंस के लिए जो है ना वो मैं ये डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसके थ्रू जो है ना वो कर सकते हैं, ईमेल वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं उनको। तो उस पे ये है कि आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से ईमेल होगी। जब आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा तो फिर आप उस ब्रांड अप्रूवल को जो है ना, अच्छा इसमें आपको मैं एक चीज़ रिक्वायर करूँ, लेट्स सपोज कि एक्सपीरियंस के लिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो तो हमारी यानी कि तमाम डिटेल होगी, उसकी बेस पे आप अप्रूवल लेंगे। लेकिन आपको क्लाइंट्स जो है ना ये इस फील्ड में होलसेल में ज़रा जल्दी मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। तो आपने क्या करना है
कि आप में से अभी तक मैं किसी को भी ये ग्रुप में एक्टिव नहीं देख रही, तो एक्टिव होना बहुत नेसेसरी करता है, बहुत बहुत मैटर करता है। सो डैट्स वाई आप ग्रुप में अगर एक्टिव हो जाते हैं ना, तो आपको क्लाइंट्स मिलने में देर नहीं है, आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि होलसेल स्टार्टअप ही लोगों ने 3 से 4 लाख के साथ लिया होता है, तो इजीली क्लाइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये तो हर तीसरा पर्सन होलसेल पे डाइव किया होता है। तो इस पे आप करें ऐसे कि डिफरेंट ग्रुप्स में एक्सप्लोर करें, अपना नॉलेज शेयर करें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग क्लाइंट ग्रैबिंग होते हैं वो आपने डिफरेंट नॉलेज शेयर करना है। लाइक आपने कमेंट्स वगैरह अच्छे तरीके से करने हैं, आपने सारी गेम है विजिबिलिटी की। आपने ये कोर्स कर लिया है ना, आप चुप करके बैठ जाएंगे, किसी को आइडिया नहीं है कि आपने बीए का कोर्स किया जब तक आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाते। तो वो विजिबिलिटी जस्ट तब बनती है जब आप ग्रुप में विजिबल हो जाते हैं, आपको आपको आपके नॉलेज की बेस पे इस फील्ड में देखा जाता है, आपकी स्किल की बेस पे आपको हायर किया जाता है। अदर देन डैट अगर आपको पता चल भी जाए ना ये वी है, तो कोई आपको नहीं ये नहीं कि सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपना नॉलेज, अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। जब फॉर एग्जांपल मैंने हमने किसी को अकाउंट देना है, तो 3 से 4 लाख का अकाउंट हम किसी को ऐसे ही यानी कि हाथ में दे देंगे, बल्कि 2 लाख तक एक्सपेक्टेड बनता है। तो ये हम किसी के हाथ में ऐसे ही पकड़ा देंगे, भाई ये लो और आप खराबी करो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। उस वक्त तक आपको काम नहीं दिया जाता जब तक आपकी स्किल की एक्सपर्टीज़ को जांच नहीं लिया जाता। तो आप ग्रुप में एक्टिव हो जाएं। ये क्लाइंट्स फाइंडिंग में कोई, इवन दो कि मेरे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जितने भी पीएल के स्टूडेंट हैं ना, उनको होलसेल के क्लाइंट पहले मिलते हैं। तो जस्ट आप में ये मैंने कमी देखी है कि आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है, तो ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। जो ही क्लाइंट्स मिले आपको वो तमाम डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, और ये जो है होलसेल की चीज़ें होती हैं, हमने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देनी होती हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स। नादिया, आप क्वेश्चन कर रही थी? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। जी, जी। अच्छा मैम, ऐसा है कि मैंने ना 8 प्रोडक्ट सर्च कर लिए हैं, लेकिन वो जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अमेज़न चॉइस आ जाती है। तो उस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं अमेज़न चॉइस वाले प्रोडक्ट को? नहीं, अगर आ जाए ना अमेज़न एज अ सेल कर रहा हो वहाँ पे, तो मी टू सेलर में अगर शो हो जाए, तो जी, उसको नहीं जी। हमने सेलेक्ट करना। अगर अमेज़न चॉइस आ रहा है तो इट्स मीन वो प्रोडक्ट बेस्ट है, यानी उनकी सेल अच्छी है, अमेज़न ने उनको अमेज़न चॉइस, इट्स मीन कि वो अमेज़न की रिकमेंडेशन में वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। ठीक है, और फाइल जो है अच्छा ना मैम, अभी 8 हो गई हैं, तो आप 10 करके सबमिट करवा लीजिएगा। जी मैम मेरी 8 हो गई हैं, 2 मैंने इसलिए रखी थी कि मैं आपसे पूछ लूँगी। अच्छा मैम, एक बात और, आप कहती हैं ना कि ये इनबॉक्स कर दे, तो वो इनबॉक्स आप व्हाट्सएप पे इनबॉक्स मतलब आपके नंबर पे करना है या कोई ईमेल के ज़रिए आपको करना है? मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है। नहीं नहीं नहीं, ईमेल आपने जो भी चीज़ें मैं इनबॉक्स कहती हूँ ना, व्हाट्सएप पे ही आपने सेंड करनी होती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आपने व्हाट्सएप पे ही सेंड करनी है। जी। अच्छा मैम, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जो हम जिस तरह पीएल में देखते हैं कि कुछ कैटेगरीज आपने हमें बताई हुई हैं कि ज़्यादा आप इनमें देखें कि डाइनिंग और ये किचन से रिलेटेड चीज़ों को, तो मैम ये जो होलसेल है इसमें भी हमें कोई ख़ास कैटेगरीज को देखना होता है? इनमें भी यही कैटेगरीज रिकमेंडेड हैं, क्योंकि जो होलसेल में चलती हैं वही प्राइवेट लेवल में एक्टिव कैटेगरीज होती हैं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी, वेलकम। चलिए नादिया, आप सबमिट करवा दीजिएगा। मैम आज की असाइनमेंट क्या थी? ये जो डिस्ट्रीब्यूट